दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। 7.6% इंडिया का है। इंडिया का है। मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था पकौड़ा तल लीजिए। पकौड़ा तल लीजिए, तो उसका पूरा एक चेन है। पकौड़ा तलने का पूरा एक चेन है उसका। जैसे अभी पकौड़ा जब बेच रहे हैं तो उसमें क्या लग रहा है, बेसन लग रहा है, बेसन का प्रोडक्शन हाई होगा। उसमें ऑयल लग रहा है, ऑयल का प्रोडक्शन होगा। लेबर लग रहा है, उसमें लेबर का प्रोडक्शन होगा। तो वो एक पूरा चेन है जो मोदी जी को लोगों ने गलत वे में लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस गवर्नेंस की तारीफ कर रहा हूँ, बट मोदी जी ने बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे काम करे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने अच्छा काम करा है। बट कुछ मुद्दे पे मोदी जी चुप रहे हैं। जैसे आज तक उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा। चाहते हैं करें मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं भाई। क्या पूछना चाहेंगे? अगर आप भी कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस? अरे मैम, ये तो आपका कर्तव्य है कि आप पूछेंगी। मेरा तो बस काम है कि हम आप बात आप तक पहुँचाए। ये आपका बात है कि आप उनसे पूछेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। कृष्णा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं इंडिया गेट के सामने हूँ और मैं इधर देख सकते हैं यहाँ पर चाय की दुकान और पकोड़े की दुकान है। यहाँ पर तमाम लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और पकोड़े खा रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। और सब सर्दी के मौसम में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके लिए तमाम हिंदू समाज 550 साल से इंतजार कर रहा था। वो समय 22 जनवरी को आ गया है। तो लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उनके मन में क्या है और क्या कहना चाहते हैं वो। पहले तो भैया आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम है राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। ये बताइए कैसा लग रहा है राम मंदिर का उद्घाटन? बिल्कुल जी, बढ़िया लग रहा है। हाँ, इससे बढ़िया अभी क्या चाहिए? अभी सबसे बेटर और सबसे बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा जी, इंतजार था? बिल्कुल इंतजार था। काफी सालों से इंतजार था। जो आज मिल गया सबको। कुछ इंतजार था, वो आज मिल गया सबको। तो 22 जनवरी को जा रहे हैं, टिकट कराई है नहीं कराई है? टिकट तो मैं तैयार था जाने के लिए मैडम, लेकिन जगह नहीं मिल रही वहाँ पे, इस वजह से जा नहीं पाएंगे। आगे नेक्स्ट टाइम में जाएंगे। विपक्ष ने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। विपक्ष अपने लिए कमाई कर रहा है, ये अपने कर रहा है। विपक्ष का क्या मतलब? इसमें कोई मतलब ही नहीं। पर कहीं ना कहीं राम आस्था में है और राम तो सभी के है ना। बिल्कुल सबकी है। जी। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी जी ने 9 साल कैसा काम किया? विकास हुआ, रोजगार मिला, महंगाई कम हुई? बिल्कुल बढ़िया काम किए हैं। महंगाई भी कम है, कोई ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। चलिए आप बताइए क्या कह रहे भैया? बेरोजगारी कह रहे। बेरोजगार। आप बताइए कैसा लग रहा है राम मंदिर का? हमें नेता दो ही चाहना है। केजरीवाल चाहिए, वो अपना काम सही कर रहा है। और मोदी भी चाहिए। दोनों नेता सही है, मगर वे आपस में एक दूसरे को शैतान कर रहे दोनों। जनता सब समझ में आ रहा है। तो कौन अच्छा है, केजरीवाल? दोनों है, दोनों सही है। एक बताइए ना, चुना तो एक ही जाएगा ना। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। 7.6% इंडिया का है। इंडिया का है सबसे ज्यादा। तो आप ये मोदी काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। काम हमें भी करना है, काम गवर्नमेंट को भी करना है। काम दोनों को करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम उसे ही करना है, गवर्नमेंट को ही करना है, हमें नहीं करना। काम उसे भी करना है, बट वो काम पैदा कौन करेगा? काम पैदा कौन करेगा? काम पैदा करेगा हमारी गवर्नमेंट। अभी आप स्टेट बिहार को ले लीजिए। आप बिहार स्टेट को ले लीजिए। बिहार स्टेट में आप लिटरेसी रेट को देखिए। वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नीतीश से अलायंस में 3 साल से उन्होंने गवर्नमेंट चलाया अपना पूरा प्रॉपर टाइम। 3-4 साल उन्होंने गवर्नेंस चलाया, जो एक बैलेंस जिसको बोलते हैं बैलेंस गवर्नमेंट चलाया उन्होंने। आज तक बिहार में उन्होंने कुछ नहीं करा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ बिहार में उसने कुछ नहीं करा आज तक। और दूसरी बात रही युवा को रोजगार देने के लिए, तो युवा को रोजगार देने में ये गवर्नमेंट जो है वो मतलब आप जिसको रोस्टिंग कहते हैं, आप उसको उसमें जा सकते हैं। हाँ, मैं इस बात में मानता हूँ कि 2014 के बाद से स्टार्टअप जो लोग पहले नहीं सोचते थे वो अब सोच रहे हैं कि हाँ मोदी जी ने स्टार्टअप ला करके दिया, तो स्टार्टअप दे रहे हैं मोदी गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉबें हैं उसको गवर्नमेंट ने खत्म कर रखा है। और अभी हमारा रेलवेज वगैरह वगैरह जितनी सारी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है उनकी जॉबें काफी हद तक कम हो गई है। अभी प्रेजेंट टाइम में अभी चुनाव आने वाले हैं 2024 का
ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन है हमारा, इसके वजह से अभी कुछ ज्यादा वैकेंसीज आ रही है इसमें। अच्छा। बट एक इसमें फॉल्ट ये रहता है कि हमें रिजर्वेशन भी देखना पड़ता है। हाँ। हम पढ़ने वाले लोगों को रिजर्वेशन भी देखना पड़ता है कि कैसे क्या होता है नहीं होता है, तो हमें वहाँ पे भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरा गवर्नेंस से बस इतना ही कहना है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हो जो फ्री की रेवड़ी बांट रही है और वगैरह वगैरह सब, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, मुझे बस इतना कहना है कि भाई ये रिजर्वेशन को पहले खत्म करो और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा और बढ़ाओ, गवर्नमेंट सेक्टर को उससे थोड़ा और ज्यादा बढ़ाओ, ताकि लोग थोड़ा जागरूक हो, चीजों को थोड़ा समझे, थोड़ा अच्छा से करें। तो मेरा बस इतना ही कहना है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देंगे, तो वाकई में मिले या उसमें फेलियर है सरकार? नहीं, देखिए इसमें 2 तरह की बातें है। हाँ। आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करती है तो गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार बिल्कुल फेलियर है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि 2014 से पहले स्टार्टअप का कोई नाम तक नहीं जानता था कि स्टार्टअप होता क्या है। तो ये गवर्नमेंट आने के बाद स्टार्टअप काफी हद तक बढ़े हैं। हर साल इंडिया में 8 लाख नए स्टार्टअप हो रहे हैं। ठीक है। हर साल इंडिया में 8 लाख नए स्टार्टअप आ रहे हैं। तो मैं ये बेनिफिट है हमारा इंडिया में नया। अब जैसे कि ये भी आप कह रहे हो पकौड़े बेचने वाला, मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था पकौड़ा तल, तो उसका पूरा एक चेन है। पकौड़ा तलने का पूरा एक चेन है उसका। जैसे अभी पकौड़ा जब बेच रहे हैं तो उसमें क्या लग रहा है, बेसन लग रहा है, बेसन का प्रोडक्शन हाई होगा, उसमें ऑयल लग रहा है, ऑयल का प्रोडक्शन होगा, लेबर लग रहा है, उसमें लेबर का प्रोडक्शन होगा। तो वो एक पूरा चेन है जो मोदी जी को लोगों ने गलत वे में लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस गवर्नेंस की तारीफ कर रहा हूँ, बट उसको लोगों ने वाकई में लगता है कि पकौड़ा भी तलना चाहिए, रोजगार है वो। बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल। अब मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, एक्चुअली मैं पढ़ा लिखा हूँ, बट अगर मैं नहीं पढ़ा लिखा रहता तो मैं क्या करता, गवर्नमेंट जॉब तो लगने से रहती मेरी, तो मैं क्या करता, पकौड़े तलता, थोड़ा स्टार्टअप करता। मैंने आपको इसी बात में तो पहले कहा कि इंडिया में हर साल 8 लाख नए स्टार्टअप आ रहे हैं, ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद। और जो आपने कहा 2 करोड़ रोजगार, तो अब मोदी जी उसको चाहते हैं कि मैं स्वरोजगार कह के सारी चीजों को खत्म कर दूं मैं। तो वो एक अलग बात है कि स्वरोजगार मोदी जी दे के भी कह रहे हैं कि मैंने 2 करोड़ दिए। तो वो तो गवर्नमेंट की बातें हैं कि वो कैसे भी सुबह में ले रही है। अच्छा, युवा के लिए 9 साल भाजपा के शासनकाल कैसा रहा? युवा के लिए 9 साल भाजपा के लिए, मतलब युवा के लिए कैसा रहा भाजपा का शासनकाल? देखिए, अब हम युवा हैं तो हमें तो कुछ हद तक बेहतर लगा है। क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे काम करे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने अच्छा काम करा है। बट कुछ मुद्दे पे मोदी जी चुप रहे हैं। जैसे आज तक उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा। चाहते हैं करें मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं भाई। क्या पूछना चाहेंगे? अगर आप ही कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे मैम, ये तो आपका कर्तव्य है कि आप पूछेंगी। मेरा तो बस काम है कि हम बात आप तक पहुँचाए। ये आपका बात है कि आप उनसे पूछेंगे। मेरा कहना यह है कि मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं जनरल कैटेगरी से आ रहा हूँ, तो जैसे कोई बच्चा SC ST कैटेगरी से आ रहा है, तो उन्हें एक बात को सोचना चाहिए कि कोई बच्चा अब इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, 10वीं से पढ़ाई करी उसने, फिर 12वीं करी, फिर ग्रेजुएशन करा, फिर उसके ऊपर की डिग्री ली उन्होंने। तो उन्हें ये चीज सोचना चाहिए कि भाई जब कोई बंदा पढ़ के जा रहा है तो उसको, जिसके पास नॉलेज है, उसको उस लायक रोजगार मिलनी चाहिए। अब मैं 10 लाख रुपए खर्च करके दिल्ली में पढ़ाई कर लिया, अब आप बताओ कि किस ढंग से मैं 20,000 रुपए की जॉब करूंगा महीने का? ये तो फेयर नहीं है ना। मोदी जी का कहना यही है कि तुम बेशक 50 लाख लगा के पढ़ लो, जॉब करनी है 20,000 की। तो ये हमारे देश के लिए थोड़ा सा वो है। अच्छा, अब तो राम मंदिर दे दिया, राम राज्य आने वाला है, कैसा लग रहा है? देखिए, अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, रोजगार भी बढ़ेगा। अब देखिए रोजगार बढ़े, उसका भी एक चेन है। जो मैंने पकौड़े वाली बात कही, उसमें भी एक चेन है। उसमें दुकानें खुलेंगी, नारियल बिकेंगे, चिलरी बिकेंगी, भगवान के फोटोज बिकेंगे, लोग जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का रोजगार बढ़ेगा। तो वो एक प्रॉपर एक चेन है उसमें भी, लेकिन वो सही है चीज। ठीक है, कैसे देख रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है? बढ़िया है। जाने वाले हैं या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो जरूर। सही कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी क्या है, सही हो रहा है। कह रहे हैं शंकराचार्य जितने भी है तमाम चारों कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति को राम को राजनीति में ला रहे हैं। राम को राजनीति में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या लग रहा है, बाकी में ला रहे हैं क्या? नहीं, लग तो नहीं रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। 24 में क्या लगने वाला, कौन प्रधानमंत्री बने? 24 में मोदी ही रहेंगे। मोदी रहेंगे। कुछ काम किया मोदी जी ने?
काम तो हो रहा है। हो रहा है। हाँ, काम तो हो रहा है। हाँ, विकास हुआ देश का या नहीं हुआ? विकास भी हो रहा है। आज इधर में चले जाइए आप, ये क्या बोलता है, शिमला वगैरह, ये सब जगह पे जाइए। शिमला में तो कांग्रेस की सरकार है। नहीं, जो भी है, लेकिन उधर भी तो काम हो रहा है। चलिए एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, वाकई में विकास हो रहा है देश का? बिल्कुल बिल्कुल विकास देश का हो रहा है। हो रहा है। हाँ, देश का विकास हो रहा ही होगा। हाँ? किस एंगल से? अर्थव्यवस्था से, बेरोजगारी से, तमाम रोजगार से। देखिए, हर कोई भी सरकार आती है तो विकास तो होता ही है। हाँ। लेकिन जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ जा रहा है। बट हम कम्प्लीटली नहीं हो सकते कि विकास हो ही रहा है। जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के मामले में देख सकते हैं तो विकास हो रहा है कुछ कुछ, हाँ। लेकिन अदरवाइज नथिंग इज, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हो रहा है। हाँ। आप देख सकते मोदी हैं। जी कैसा काम कर रहे हम ये हम नहीं कह सकते हैं? हाँ। बिकॉज कोई भी लीडर ना, हाँ। मतलब कुछ कुछ को छोड़ के जो अब तक आए हैं, हाँ। हर कोई अपने तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वोट बैंकिंग में रहते हैं। हाँ। बट हाँ, मोदी जी थोड़ा निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना वो पीढ़ी नहीं चलाना। किसी एक के पीछे क्यों पड़े हैं सभी? हाँ। किसी एक के पीछे क्यों पड़े? कौन सी किसी एक की? मोदी जी के पीछे क्यों पड़े? देश कौन चला रहा है? हाँ? देश कौन चला रहा है? मोदी जी। तो सवाल किससे करेंगे? नहीं तो सिर्फ एक ही आदमी के पीछे क्यों सवाल नहीं अरे होगा? तो सत्ता में रहेगा, सवाल उसी से पूछा जाएगा ना सर। तो और सब विपक्ष में है उस तरह का विपक्ष में शासन थोड़ी चला रहे हैं, शासन है उनके पास क्या? ठीक है, तो 70 साल राज किया ना वो तो लोग। 70 साल में जनता को पसंद नहीं, उखाड़ फेंका जनता ने। अभी तो जनसंख्या ही बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग सरकार कितने को नौकरी देगी? हाँ। कितने को नौकरी देगी, आप ही बताइए। हाँ। तो वादा क्यों करा था फिर? नहीं, वादा तो सभी करते हैं, ऐसा थोड़ा है कि वादा कोई नहीं करता। वादा सभी करते हैं। सभी बोलते हैं कि हम पानी का व्यवस्था करेंगे, मकान का व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, ऐसा होता है क्या? शुक्रिया बातचीट करने के लिए। तो यहाँ हम इंडिया गेट पे मौजूद थे, यहाँ पर जानने के लिए आए थे कि राम मंदिर को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। तो तमाम लोगों ने राम मंदिर से हटकर तमाम मुद्दे उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अरे भाई, सत्ता में अगर मोदी जी है तो विपक्ष भी और हम भी सत्ता से ही सवाल पूछेंगे, क्योंकि शासन वही चला रहे हैं, रोजगार वही देंगे, वादे वही करके आए। तो सवाल तो जायज है कि मोदी जी से और भाजपा पार्टी से पूछा ही जाएगा। पर देखना यही होगा कि 24 में इस बार सरकार कौन सी बनेगी और किसको प्रधानमंत्री जनता इस बार चुनने वाली है। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।